नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र कथा सुनेंगे, एक भक्त के दिल से निकली कहानी। ये कहानी है माँ कालरात्रि की। वो कैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए उस गहरे अंधेरे में उतरी जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक सवाल है, जरा सोचिएगा, जब बुराई, जब असत्य इतना ताकतवर हो जाए कि उसे कोई हरा ही न पाए, तब अच्छाई को क्या करना पड़ता है? उसे कैसा रूप लेना पड़ता है? यही सवाल इस पूरी कथा के केंद्र में है, और इसका जवाब वो हमें माँ के एक ऐसे रूप में मिलता है जो बाहर से जितना भयंकर है, अंदर से उतना ही करुणा से भरा हुआ। चलिए, सबसे पहले उस समय की बात करते हैं। वो दौर कैसा था? वो एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया पर एक अंधेरे का साया था, एक आतंक का राज था। जरा सोच कर देखिए वो माहौल कैसा रहा होगा। पूरी की पूरी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई थी। दो बड़े ताकतवर राक्षस थे जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अपना कैदखाना बना लिया था। हर तरफ बस दुख और डर था। हालत ये थी कि साधु संत छुपने पर मजबूर थे और दुष्ट खुलेआम राज कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था मानो धर्म खत्म ही हो गया हो। तो सवाल ये उठता है कि ये राक्षस आखिर इतने ताकतवर थे कैसे? देखिए, उन्हें खुद ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था, और वरदान ये था कि उन्हें एक स्त्री के सिवा और कोई नहीं मार सकता। और वो राक्षस ठहरे अहंकारी। उन्होंने सोचा, एक स्त्री, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब सारी की सारी दैवीय शक्तियां हार मान गईं, जब हर कोशिश, हर उपाय फेल हो गया, तब देवताओं के पास बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले तो इंद्र समेत सारे देवता हार गए, उनका सिंहासन तक उनसे छीन लिया गया। इसके बाद हार कर वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे जिन्होंने ये वरदान दिया था। उनसे सलाह मांगी। तब जाकर ब्रह्मा जी ने वो एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने बताया कि सिर्फ आदि शक्ति ही है वो परम ऊर्जा जो इन राक्षसों का विनाश कर सकती हैं। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, कोई रास्ता नहीं बचा, तब सारे देवताओं ने महामाता की शरण ली। उन्होंने अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पीड़ा मां को सुनाई और दुनिया को बचाने के लिए उनसे विनती की। ये वो पल था जब सबने खुद को पूरी तरह से मां को सौंप दिया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उस परम रक्षक का आगमन होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब खतरा असाधारण हो तो उससे लड़ने के लिए रूप भी असाधारण ही लेना पड़ता है। और उस सबसे घने अंधकार पर जीत हासिल करने के लिए वो खुद ही रात्रि बन गईं। उनका नाम पड़ा कालरात्रि। इस नाम का मतलब बहुत गहरा है। कालरात्रि यानी वो जो काल के ऊपर भी राज करती हैं। काल मतलब समय, बदलाव, यहां तक कि विनाश भी। वो शक्ति जो इन सबसे ऊपर है, जो खुद समय को भी अपने नियंत्रण में रखती है। अच्छा, अब जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। एक ऐसा रूप जो डरा भी दे और हैरान भी कर दे। रंग एकदम घनी अंधेरी रात जैसा काला, आंखें जैसे आग के गोले हों एकदम लाल, बाल खुले हुए बिखरे हुए, कई हाथ, और हर हाथ में कोई ना कोई विनाशक हथियार। कहते हैं कि उनकी एक दहाड़ से पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी पड़ाव पर, उस युद्ध पर। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। यहां सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि उस दिव्य बुद्धि का कमाल देखने को मिलता है जिसने एक नामुमकिन सी लगने वाली चीज को मुमकिन कर दिखाया। तो देखिए मुश्किल क्या थी। युद्ध में एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। उसकी शक्ति ये थी कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो वहीं से एक और नया राक्षस पैदा हो जाता। अब सोचिए उसे कैसे हराया जाए। आप जितना उसे मारेंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। तो मां कालरात्रि का हल क्या था? हाल ये था कि खून की एक बूंद भी जमीन को छूने ही ना पाए। और उन्होंने ये किया कैसे, ये सुनना तो और भी अद्भुत है। सबसे पहले मां ने रक्त बीज पर वार किया, जिससे उसका खून बहना शुरू हुआ। फिर जैसे ही खून नीचे गिरने लगा, मां ने तुरंत अपनी जीभ को इतना विशाल कर लिया कि पूरा युद्ध का मैदान ही ढक गया। और तीसरा कदम, उन्होंने जमीन पर गिरने से पहले ही खून की हर एक बूंद को पी लिया। और जब उस राक्षस की ये शक्ति ही खत्म हो गई तो मां ने उसका अंत कर दिया। उस पल पूरी दुनिया पहले तो थर्रा उठी और फिर खुशी से झूम उठी। राक्षसों की पूरी सेना एक पल में गायब हो गई थी। दसों दिशाओं में सिर्फ मां का जयघोष गूंज रहा था। अंधेरे पर रोशनी की जीत हो चुकी थी। तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। मां का ये जो भयंकर रूप है, ये डरने के लिए है या भरोसा करने के लिए? एक भक्त के नजरिए से अगर देखें तो उनके दोहरे स्वरूप को समझना जरूरी है।
वो एक भयंकर रक्षक हैं तो साथ ही एक बेहद प्यारी माँ भी हैं। उनके दो पहलू हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उनका जो डरावना रूप है वो दुष्टों के लिए है, राक्षसों के लिए है, अन्याय के खिलाफ है। ये धर्म के क्रोध का प्रतीक है। लेकिन उनका जो ममतामयी रूप है वो संतों के लिए है, धर्म पर चलने वालों के लिए है, अपने भक्तों के लिए है। ये रूप सुरक्षा का, मुक्ति का और बिना शर्त प्यार का वादा है। कथा में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, रूप बिकरार देखकर होना भना भयभीत, दुष्टों का संभार करे मां संत जनों से प्रीत। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके इस भयानक रूप को देखकर डरो मत। मां सिर्फ दुष्टों का नाश करती हैं, अपने भक्तों से तो वो प्रेम करती हैं। तो बात साफ है, जो लोग माँ की शरण में हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए माँ का ये भयानक रूप खतरा नहीं बल्कि एक वादा है, एक पक्का भरोसा है कि दुनिया की कोई भी बुराई इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिससे माँ हरा न सके। ये रूप भक्तों के लिए एक ढाल है, तलवार नहीं। और आखिर में ये कथा हमें बताती है कि माँ का सबसे बड़ा वरदान क्या है। वो है देते अभय का दान। अभय का दान यानी डर से मुक्ति का दान, निडर होने का आशीर्वाद। ये एक एहसास है कि जब माँ साथ है तो फिर किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं।